एक औरत की लाश, एक हथौड़े से किया हुआ कत्ल और कातिल कोई और नहीं बल्कि उस महिला का अपना पति था। ये हैवानियत की कहानी है राजकोट की, जहां पर 4 लोगों का परिवार बिखर चुका है। 2 बच्चे थे, पति पत्नी थे। दोनों बच्चे घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज उस घर के अंदर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। ये कहानी है राजकोट शहर की, जहां पर किराने की दुकान चलाने वाले अल्ताफ ने अपनी पत्नी को हथौड़े से मारकर उसकी जान ले ली। मगर इस कहानी की जब पीछे की सच्चाई आपको पता चलेगी तो यकीन मानिए आप भी दहल जाएंगे। इस कहानी में तीसरा एक और शख्स था, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। सोचिए, एक पति किराने की दुकान पर बैठकर अपनी दुकान की जिंदगी, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके ऊपर काम कर रहा था। अचानक एक महिला आती है, अपने पर्स से मोबाइल फोन निकालती है और उसमें से एक मैसेज दिखाती है। वो मैसेज देखने के बाद जो अल्ताफ था उसका खून खौल जाता है। वो हथौड़ा उठाता है और अपने घर की तरफ चलने लगता है, मगर जैसे ही घर में जाता है, पत्नी दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद हथौड़े के साथ अल्ताफ घर के अंदर दाखिल होता है, पत्नी से सवाल जवाब करता है। पत्नी एक जवाब देती है और वो जवाब सुनने के बाद अल्ताफ अपना आपा खो देता है और हथौड़े से पत्नी के ऊपर वार कर देता है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है। दरअसल इस पूरे मामले में राजकोट पुलिस ने शनिवार को हुई इस हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने, माफ कीजिएगा, आरोपी पति को जूनागढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। जूनागढ़ के मंथली के पास टोल नाका से जो ये खूनी पति था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दी, रैयत टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे स्थित शिवालिक बिल्डिंग में पति अल्ताफ लालानी ने अपनी पत्नी शिल्पा के सिर पर हथौड़े से वार करके उसकी जान ले ली। मगर पिछले 15 दिनों से इन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था। अब जब झगड़े की कहानी पुलिस को पता चली तो पुलिस वाले भी हैरत में थे। इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, मगर दोनों घर से दूर पढ़ाई कर रहे थे। राजकोट एसीपी क्राइम रत बसिया ने इस मामले पर बताया है कि शनिवार को राजकोट शहर के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन क्षेत्र से रेयर टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे स्थित एक शिवालिक बिल्डिंग है, वहां पर एक हत्या का मामला सामने आया। पुलिस जब मौका वारदात पे पहुंची तो देखा कि महिला का कत्ल किया गया है सर पे वार करके, और जो कातिल है यानी कि जो उसका पति, वो वहां से फरार था। शुरुआत में पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामला है क्या, लेकिन फिर पुलिस ने तफ्तीश करी, जांच करी, तो पता चला कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो मेन मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं बल्कि महिला यानी कि शिल्पा का पति अल्ताफ ही है। आपको बता दूं, शुरुआती पूछताछ, अब जब ये आरोपी पकड़ा गया है टोल नाका के पास से, तो पुलिस ने इससे पूछताछ करी और शुरुआती पूछताछ में इसने काफी हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल ये पूरी वारदात है 13 मई की। 13 मई 2026 की दोपहर को आरोपी अल्ताफ घर आया और अपनी पत्नी शिल्पा से उसने पूछा कि जीतू से उसका क्या रिश्ता है। आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि अल्ताफ 13 मई को अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि अचानक एक महिला आती है और अपने मोबाइल फोन पर से मोबाइल फोन निकालती है और उस पर एक मैसेज होता है। वो मैसेज अपने जो जो अल्ताफ था उसे दिखाती है, और वो मैसेज देखने के बाद वो महिला कहती है कि तुम्हारी पत्नी आज भी मेरे पति को मैसेज करती है। बस ये बात सुनने के बाद अल्ताफ खून में एकदम, उसकी आंखों में खून उतर आता है, वो आग बबूला हो जाता है गुस्से में और फौरन दुकान पे रखा हुआ हथौड़ा उठाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर जाता है, घर का दरवाजा खटखटाता है, पत्नी दरवाजा खोलती है और फिर उसके बाद वो पत्नी से एक सवाल करता है। सवाल ये था कि जीतू से तुम्हारा क्या रिश्ता है। ये सुनने के बाद शिल्पा उस सवाल का जवाब देती है। वो कहती है कि हाँ, जीतू से मेरा रिश्ता है। इस बात पर दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ता है कि अल्ताफ साथ लेकर आया हथौड़ा अपनी पत्नी के ऊपर वार करना उससे शुरू कर देता है। खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है शिल्पा और उसकी मौत हो जाती है। गीतू की पत्नी ने चेक दिखाते हुए, दोस्तों मैं बता दूं, ये कहा था कि तुम्हारी पत्नी अभी भी मेरे पति को मैसेज भेजती है। इसके बाद अल्ताफ गुस्से में बौखला गया, दुकान से हथौड़ा लेकर घर पहुंचा और अल्ताफ ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जो मरहूम है शिल्पा और अल्ताफ, इन दोनों के एक बेटा है और एक बेटी है जो गांव से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। पता चला है कि अल्ताफ किराने की दुकान चलाता था। लेकिन इस पूरे मामले पे अल्ताफ ने यह भी बताया है कि काफी दिनों से पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसने लाख कोशिश करी पत्नी को समझाने की कि ऐसा ना करे, इस तरह मैसेजेस ना भेजे,
लेकिन शिल्पा उसकी बात नहीं सुन रही थी और इसी चीज को लेकर दोनों के बीच में काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। आपको बता दें, पुलिस ने अल्ताफ पे जो है जब उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ करी, तो उसने ये सारी बातें तो बताई ही। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की जांच के लिए अदालत में पेश किया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी के खिलाफ पहले से 2 और मामले दर्ज थे। इसके अलावा शुरुआती जांच में उसने पुलिस को यह भी बताया है कि उसकी पत्नी का कत्ल जो उसने किया है, उसके पीछे की मेन वजह यह थी कि शिल्पा का जीतू नाम के एक शख्स के साथ अनैतिक संबंध था और इसी संबंध से परेशान होकर उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। आपकी स्क्रीन पर जो चश्मा लगाया हुआ काली टी शर्ट में लड़का शख्स है ना, यही अल्ताफ है और इसी ने बेरहमी से शिल्पा की हत्या की है। सोचिए, बच्चे घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे शायद अच्छी जिंदगी बनाने की, अपने सपनों को पूरा करने की, लेकिन आज इन दोनों के सिर से माँ का साया पे उठ ही गया है। लेकिन सोचिए, पिता के ऊपर भी कत्ल का आरोप है और कत्ल किसी और का नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ का। उन बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी सोचिए, जो इस इंतजार में थे कि अपने सपनों को पूरा करके माँ बाप को फक्र महसूस कराएंगे। आज ये दोनों बच्चे एक तरीके से अनाथ हो चुके हैं। माँ का साया सिर से उठ चुका है, पिता जेल के अंदर है। कब छूटेगा कुछ कह नहीं सकते। जाहिर सी बात है, अभी चार्जशीट दाखिल होगी, केस चलेगा, सजा सुनाई जाएगी, एक लंबा प्रोसेस होगा और उसके बाद इंतजार होगा सजा मिलने के बाद उस सजा को पूरा होने है। उम्र कैद हुई तो जिंदगी भर जेल के अंदर रहेगा। लेकिन बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगी? उनका बचपन चला गया, जवानी चली जाएगी और हर कोई जब भी उन्हें देखेंगे तो यही बोलेगा कि इन बच्चों के पिता ने इनकी माँ का कत्ल कर दिया। सोचिए, इन बच्चों के दिल दिमाग पर क्या गुजरेगी। गुस्से में कभी कभी उठाया हुआ कदम समझ नहीं आता कि हमें आने वाले वक्त में कितनी मुश्किल में डाल सकता है। अगर जब अल्ताफ को उस महिला ने आके वो मैसेजेस दिखाए थे और बताया था कि तुम्हारी पत्नी मेरे पति को मैसेज आज भी भेजती है, अगर उस वक्त अल्ताफ अपना गुस्से पर काबू कर लेता तो शायद आज वो एक कातिल तो नहीं बनता और हो सकता है शिल्पा भी जिंदा होती। देखिए, हर मुश्किल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका पछतावा हमें ताउम्र रहता है। जेल की सलाखों के पीछे आज अल्ताफ है। पुलिस इस मामले में अभी भी तफ्तीश कर रही है, हर सबूत जमा कर रही है ताकि अल्ताफ को सख्त से सख्त सजा मिल सके। लेकिन बच्चों का क्या? उनको तो एक ऐसे जुर्म की सजा मिली है जिसमें उनका कोई भी हिस्सा ही नहीं था, वो उस जुर्म में भागीदार ही नहीं थे, लेकिन अब उन्हें ताउम्र उस जुर्म की सजा को भुगतना होगा। फिलहाल अल्ताफ जेल की सलाखों के पीछे है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। शिल्पा की मौत हो चुकी है, पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। लेकिन इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।